राधे राधे। जितने भी जीव को, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपने शरीर के सुंदरता का अहंकार है। अपने आप से पूछो, क्या ये सुंदरता तुम्हारे साथ सदा रहेगा? जब तुम्हारा शरीर ही सदा नहीं रहने वाला, तब ये सुंदरता कैसे सदा रहेगा? इसलिए क्यों अहंकार करते हो शरीर की, इस क्षणभंगुर शरीर की, क्षणभंगुर सुंदरता पर? क्षणभंगुर इसलिए क्योंकि दिनों दिन सुंदरता ढलती जाती है, और एक दिन ऐसा आएगा कोई तुम्हारे ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा। तुम कितना भी सज लेना धज लेना, कोई देखेगा भी नहीं। और तब तुम सोचोगे, अरे यार, जब हमको 18-20 साल था तब लड़कों का लाइन लगता था हमारे पीछे, और आज कोई देखने को तैयार नहीं है। तब दुख होगा। इसलिए वो दुख यदि नहीं चाहिए तो अहंकार करना छोड़ दो, क्योंकि ये भाई प्रकृति का नियम है कि यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। और ये ऐसा शरीर, कहीं कुछ खरोच भी आ जाए तो लोग देखने को तैयार नहीं। और भीतर से है क्या? हाड़ मांस रक्त मलमूत्र का पैकिंग है। बस भगवान बाहर से एक कवच दे दिए हैं, और भीतर से यदि विचार करोगे, गंदगी ही गंदगी है। इस सत्यता को स्वीकार करो, अहंकार नहीं करो, क्योंकि अहंकार करने के योग्य नहीं है। किस बात का इस शरीर का अहंकार? ये शरीर 3 गति होगी इस शरीर की। कृमि बीड़ भस्म संज्ञातम। यदि शरीर को गाड़ दोगे तो कीड़ा बन जाएगा, यदि पशु खाएंगे तो विष्ठा हो जाता है, और यदि जला दोगे तो भस्म हो जाएगा। और कोई गति है इस शरीर की? कुछ नहीं। फिर क्यों इस शरीर का अहंकार करते हो? अपनी सुंदरता का अहंकार करते हो, जो दिनों दिन ढलती जाती है। कोई देखने वाला नहीं है। लोग तुम्हारे सुंदरता का फायदा उठाते हैं, तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। ये बात याद रखो। ये सब एक्सपीरियंस करोगे आप लोग। यदि अभी आज नहीं मानोगे तो एक्सपीरियंस करना तय है, और तब बहुत दुख होगा। तब ये समझोगे, अरे कोई बताने वाला था कि सब क्षणभंगुर है, लोग केवल शरीर देखकर ही आकर्षित होते हैं, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तब तुम अहंकार नहीं करोगे। और सुंदरता का अहंकार बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि पता नहीं किसी भी क्षण में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्यों अहंकार करना? जिस शरीर में तुमको अभी अहंकार है युवावस्था में, जब 50-55 साल हो जाएगा ना, और मान लो तुम कहीं सब्जी लाने गए हो, सब्जी का थैली, सब्जी का बैग पकड़े हो, सब्जी लिए, और तुमसे उठाने नहीं हो रहा है वो बैग को, और तुम किसी लड़के को बुलाओ और तुम किसी से हेल्प मांगो, बेटा थोड़ा उठाने में मदद कर दो, थोड़ा बैग उठाने में मदद कर दो। वो कहेगा, मैं क्यों मदद करूं, कौन है तू? बोले, यार मैं वो हूँ, जब मैं 18-20 साल की थी तो तेरे जैसे लड़के मेरे पीछे लाइन लगाते थे। तो लड़का कहता है, हट, वो दिन गया, बात गई, वो अवस्था भी तेरी नहीं रही, तो मैं क्यों करूं, जा भाड़ में जा। ऐसे बताएगा, ऐसे कहेगा। इसलिए वास्तविकता को समझो। श्री महाराज जी एक शेर कहा करते थे कि वो दिन हवा हुए, ये उनके लिए है जो अपने शरीर का इतना घमंड कि क्या समझते हैं अपने आगे लोगों को। मतलब सबसे परम शत्रु यदि कोई है अहंकार, और भगवान को सबसे अप्रिय यदि कुछ है तो वो अहंकार है। क्योंकि अहंकार करने योग्य तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिस शरीर का भी तुम अहंकार कर रहे हो वो भी भगवान दिए हैं, तुम अपना कमाल से क्या कर लिए हो। और जिस चीज का भी अहंकार करते हो वो क्षणभंगुर है, नश्वर है, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद सब छिन जाना है, सब समाप्त हो जाएगा। तो श्री महाराज जी एक शेर कहा करते थे कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं। कि एक दिन था जब लोग लाइन लगाते थे,
पसीना निकलता था शरीर से तब भी गुलाब का महक उनको आता था। और अब 55 साल हो गया है, अब वो दिन रात सज रही है, धज रही है, इत्र लगा रही है, श्रृंगार कर रही है, कोई देखने को तैयार नहीं। जैसे उस बालक ने कहा उस 55 साल की नारी से कि कौन है तू? वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे एज की थी तो तुम्हारे एज के लड़के मेरे पीछे लाइन लगाते थे कि मेरी शादी इससे हो जाए, मेरी शादी हो जाए, लाइन लगाते थे। मैं वही हूँ। तो वो लड़के ने क्या कहा, तब तू होगी वो, पर आज तेरा क्या हाल है? यही फैक्ट है, यही रियलिटी है, समझो। इसलिए क्यों अहंकार करते हो? वही शरीर है। 18-20 साल में जो शरीर था वही 55 में होगा, लेकिन वो सुंदरता नहीं रहेगी। लोगों को जिस सुंदरता से आकर्षण होता था वो सुंदरता और नहीं रहेगी। इसलिए टेम्पररी सुख के लिए अहंकार करना ये तो बहुत ही निंदनीय है और मूर्खता है। फिर भी यदि अहंकार करना है करो भाई, स्वतंत्र हो तुम, करो। इसलिए इस सब विषय को समझो। यदि समझ जाओगे तब दुख नहीं होगा और ना ही अहंकार करोगे। क्योंकि अहंकार तो व्यक्ति तब करे जब उसके पास कोई नित्य वस्तु हो, उसका हो। न तो तुम्हारे पास ये शरीर तुम्हारा है, क्योंकि यदि ये शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारा बात मानता। और कोई नहीं चाहेगा कि मैं एक दिन वृद्ध हो जाऊं। कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन हो गए ही, कोई नहीं रोक सकता। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सत्य की ओर देखो। ये क्षणभंगुर सुंदरता पर घमंड मत करो। रिजल्ट को देखो, अंतिम रिजल्ट क्या होगा, और अंतिम रिजल्ट आप सभी को मालूम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से भगवान की सेवा करो। भगवान के सिवाय तुम्हारा कोई है ही नहीं। ये तो पाप के कारण, माया के अधीन होने के कारण हम अपने को शरीर मान लेते हैं और सोच लेते हैं मैं इतना सुंदर हूँ, जबकि ये सब क्या है? धोखा है। तुम माया से धोखा खा रहे हो, और जब जगते हो ना तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अहंकार करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी अहंकार मत करो। इसलिए बिल्कुल भी अहंकार मत करो। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, अपने पास, तुम्हारे पास जो भी भगवान की कृपा से मिला है, अहंकार मत करो। ये समझे रहो कि भगवान ने दिया है और भगवान कभी भी छीन सकते हैं। ये सदा नहीं रहेगा। यदि सदा तुम्हारा कुछ साथ देगा, भगवान की भक्ति साथ देगा, और कुछ साथ नहीं देने वाला है। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे। और जितना तुम भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का नाम लोगे, प्रेम से भगवान की सेवा करोगे, मन ही मन, जितना अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करोगे, भगवान पर विश्वास करोगे, वही तुम्हारा सदा साथ देगा। और बाकी ये संसार में जो नौटंकी कर रहे हो, देखते हुए भी अंधा, जो कहा जाता है सब कुछ देख रहे हो अपने सामने, फिर भी घमंड नहीं जाता, अहंकार नहीं जाता। बहुत हो चुका है, अभी छोड़ दीजिए। यदि अपना कल्याण चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखिए, क्योंकि अहंकार करोगे तो भगवान दूर हो जाएंगे। अब ये तुम डिसाइड कर लो, तुमको ये क्षणभंगुर अहंकार जो तुमको भगवान ने दिया है, जो भी दिया है, जिसका तुमको घमंड है बेवजह, वो चाहिए, या सदा को दिव्य सुख चाहिए, या सदा को तुमको जिस अभी जो तुम अहंकार कर रहे हो, शरीर का, पद का, प्रतिष्ठा का, जो भी, इससे जो तुमको सुख मिल रहा है, अपने मन ही मन तुम क्या पता नहीं समझ रहे हो, ये चाहिए, या फिर वास्तविक सुख चाहिए भगवान का, जिस आनंद के लिए तुम दर दर भटक रहे हो, इसको भीख मांग रहे हो, इसको भीख मांग रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, वो आनंद केवल भगवान के पास है। तो ये क्षणभंगुर सुख चाहिए या दिव्य सुख चाहिए, ये आप निर्णय लीजिए। और एक बात याद रखिएगा
जब तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, हम पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति नहीं हुए, ऐसे ही दर दर भटकना पड़ेगा और रिजल्ट अंत में दुख ही मिलेगा। अनंत बार मनुष्य शरीर मिल चुका है, अनंत बार हम धोखा खा चुके हैं, लेकिन वो सौभाग्यशाली दिन कब आएगा जब जीव समझ जाएगा और पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण हो जाएगा, भगवान में ही विश्वास करेगा, भगवान का ही ध्यान करेगा, भगवान से ही प्रेम करेगा। वो दिन जब आ जाए तभी कल्याण संभव है। राधे राधे।